नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये पिछले वीडियो का एक प्रश्न छूटा हुआ था, जो कि आपको कमेंट में आंसर बताना था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा कौन सी थी, ये चीज़ आपसे पूछा गया था। कौड़ी, मन, स्वर्ण, ताम्रपत्र है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल देव, महिपाल देव, अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। परलकोट विद्रोह। ठीक है, जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महिपाल देव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह जो है महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था। याद रखना है, महिपाल देव के शासनकाल में। परलकोट विद्रोह कब? तो 1825 ईस्वी में परलकोट का विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, महिपाल देव के शासनकाल में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो अबुझमाड़ियों की शोषण मुक्ति। ठीक है, दमन करता कैप्टन बेबे था विशेष। प्रथम शहीद कौन था इसी में? तो गेंद सी। ठीक है, फिर प्रति धावड़ा पेड़ की टहनी। ठीक है, तो गेंद सी था इस विद्रोह का। तो पूछा जा सकता है परलकोट विद्रोह का प्रथम शहीद कौन है? तो याद रखना है गेंद सी था। ठीक है, परलकोट विद्रोह 1825 में एक आदिवासी या जनजाति विद्रोह। तो एक आदिवासी या जनजाति विद्रोह भी बोला जा सकता है। यह विद्रोह जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में अबुझमाड़ियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसे अंग्रेज और मराठों के शोषण के विरोध में प्रारंभ किया गया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जब अत्याचार बढ़ने लगा तो गेंद सिंह ने, ये डेट याद रखना, गेंद सिंह ने 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 1824 को अबुझमाड़ में एक विशाल सभा का क्या किया था? आयोजन किया था। ठीक है, तो सभा के बाद गांव-गांव में धावड़ा वृक्ष की टहनी भेजकर विद्रोह के लिए तैयार रहने का संदेश भेजा गया था। तो ये टहनी कौन से पेड़ की टहनी भेजकर, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो धावड़ा जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके टहनी भेजकर क्या किया गया था? विद्रोह के लिए तैयार करने के लिए, रहने के लिए संदेश भेजा गया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हेनसांग का सिरपुर आने का क्या कारण था? तो हेनसांग जो आया था, चीनी यात्री था हेनसांग, है ना, सभी को पता होगा। तो उसका सिरपुर आने का कारण क्या था, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या दिया है? उद्योग स्थापना, बौद्ध धर्म प्रचार, धार्मिक प्रचार, व्यापार विस्तार। सही आंसर जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा भाई। हेनसांग, है ना। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताना है आपको। जल्दी से बता दीजिए। और क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बौद्ध धर्म प्रचार। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हेनसांग जो है सिरपुर आया था, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में आया था। ठीक है,
कब आया था ये किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिंदसांग पहली बार छत्तीसगढ़ कब आया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? तो मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांट दिया था भाई? 8, 4, 10, 6। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्या होगा? 8, 4, 10, 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा है कमेंट करके बताना है आपको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वामनराव लाखे। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, खूबचंद बघेल। ठीक है, तो राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? तो खूबचंद बघेल ने किया था। कब किया था? तो ये डेट याद रखिएगा, 1900। ठीक है, ये डेट क्या हो जाएगा? 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव जिले में किया गया। इसके महासचिव किसको बनाया गया था? तो उसको भी अगर पूछ दे, इत्तेफाक से पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो महासचिव कौन था इसका? तो दशरथ चौबे याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ महासभा का महासचिव कौन था? तो दशरथ है ना? अरे यार क्या लिखा रहा है यार, दशरथ चौबे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल। कब किया था? तो 1956। ठीक है, 1956 में। कहाँ? तो राजनांदगांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार थे। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन है भाई? यादाराव दिवाकर, परसो जी, महिपतराव दिवाकर, व्यंको जी। ये व्यंको जी है ना, भंको जी लिखा गया है, व्यंको जी है ये। ठीक है, चलिए तो जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। मराठा सूबेदार। क्या होगा सही आंसर भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महिपतराव दिवाकर। ठीक है, अंतिम कौन है? तो महिपतराव दिवाकर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार।
अंतिम मराठा सूबेदार छत्तीसगढ़ में कौन है? तो महिपत राव दिवाकर हो जाएगा। महिपत राव है कि कौन है यार? अरे महिपत राव नहीं होगा, ये यादव राव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यादव राव दिवाकर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पूछे तो यादव राव हो जाएगा। ठीक, कब से कब तक ये शासन किया था? तो 1817 से 1818 तक। ठीक है, 1817 से 1818 तक शासन किया था यादव राव दिवाकर जो है। ठीक है, इसके बाद 1818 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास है कौन सा? कुल के मर्जाद। तो इसके लेखक कौन है बताना है। अमृतलाल दुबे, विद्याभूषण मिश्र, केयर भूषण, बंशीधर पांडे। कुल के मर्जाद के लेखक बताना है आपको, कुल के मर्जाद। ठीक है, कुल के मर्जाद। क्या हुआ सही आंसर बता दीजिए भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? केयर भूषण हो जाएगा क्या? कुल के मर्जाद का हो जाएगा केयर भूषण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा केयर भूषण। ठीक है, कुल के मर्जाद। और एक क्या है इसका? तो फूठा करम। ठीक है, केयर भूषण का क्या है? फूठा करम। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया? 1919, 1920, 1942, 1930। तो कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया भाई छत्तीसगढ़ में? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920। ठीक है, तभी कंडेल नहर सत्याग्रह के समय ही गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को प्रथम बार छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, याद रखना है आपको। तो जुलाई से दिसंबर 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? द्रविड़, नागर, ब्रेसर, इंडो ग्रीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा द्रविड़। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।